बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल के टॉपिक प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। ये आपका एक कंपलसरी टॉपिक है, सर्वे के लिए सभी स्टूडेंटों को करना ज़रूरी है। और जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था चेन टेप सर्वे, ऐसे ही मेन एग्ज़ाम में 5 या कम ज़्यादा के ग्रुप बना के सर्वे के लिए भेजा जाता है और एक सीट तैयार की जाती है। तो आइए इसका स्टडी करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास काम क्या आता है, एक बार फिर से मैं समरी बता देता हूँ कि धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के मैग्नेटिक बियरिंग या चुंबकीय दिशा कोण या दिक्मान तथा लंबाई को मापने के अनुसार अंकित करके प्लान में इन बिंदुओं की एक दूसरे के संदर्भ में स्थितियां निश्चित करना ही इसका मुख्य काम होता है। तो क्या आया मेन चीज़, मैग्नेटिक बियरिंग या दिक्मान और दो ऑब्जेक्टों की दूरी ज्ञात करना। यूज़ बताया था मैंने इसका कि किसी क्षेत्र का कच्चा रेखा चित्र बनाने या कोई प्लान बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास नाम से क्या है, इसमें प्रिज्म लगी रहती है। प्रिज्मेटिक कंपास जिसे उसके त्रिपाद स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है प्रिज्म कंपास। चूँकि दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगी होती है। देखिएगा ऊपर ये एगेट कैप के साइड में लिख रखा है प्रिज्म, मैंने गोला भी कर रखा है एक, और ये प्रिज्म लगी होने के कारण ही इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। चूँकि दिक्मान पढ़ने के लिए इसमें प्रिज्म लगी होती है तो प्रिज्मेटिक कंपास कहना इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। बनावट के आधार पर ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं इसके: कंपास बॉक्स, प्रिज्म, ऑब्जेक्ट वेन या दृश्य वेदिका। अब देखिए इसमें डिफरेंट पार्ट हैं: कंपास बॉक्स, ग्लास कवर, पाइवेट पिन, चुंबकीय सुई, अंशांकित वलय, लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर, ब्रेक पिन, स्प्रिंग ब्रेक, प्रिज्म, साइड वेन, ये कई सारे पार्ट्स हैं। अब इसको कैसे कैसे यूज़ में लेते हैं, ये कैसे कैसे रहते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि कंपास बॉक्स एक एल्युमिनियम या पीतल के गोल डिबिया में होता है तथा इस पर पारदर्शी सादे कांच का एक स्थायी ढक्कन लगा रहता है, जो कि डायग्राम देखते जाना उससे एकदम क्लियर होता जाएगा। इस डिबिया का व्यास प्रायः 6 से 15 सेंटीमीटर तक होता है और कंपास बॉक्स के केंद्र में कठोर इस्पात से निर्मित धुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई तथा उससे जुड़ा अंशांकित वलय संतुलित अवस्था में टिका रहता है। इस वलय के व्यास की लंबाई के आधार पर किसी कंपास के आकार को पुकारते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर का होता है या 15 सेंटीमीटर का। अपनी जो कॉलेज में है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा में, वो 15 सेंटीमीटर व्यास का है। जब कोविड का इफेक्ट कम हुआ या इस कॉलेज स्टार्ट हुई तो आपको सर्वे कराएंगे, तब बताएंगे। और सर्वे करने के लिए विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर वाला अच्छा प्रिज्मेटिक कंपास होता है। कंपास की सुई तथा वलय को एल्युमिनियम की पतली चादर में काटकर बनाया जाता है। सुई के एक सिरे पर अंग्रेजी भाषा का कैपिटल एन अक्षर अंकित होता है। इस सिरे से चुंबकीय उत्तर दिशा का बोध होता है। और अगर एस होता तो क्या होता, एस होता तो साउथ हो जाता है। एन का मतलब है नॉर्थ। सुई का दूसरा सिरा दक्षिण दिशा को अंकित करता है। अंशांकित वलय पर सुई के दक्षिणी से घड़ी की सुई की दिशा में अंशों तथा आधे अंशों के चिन्ह अंकित होते हैं। इस प्रकार वलय पर अंकित 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री तथा 270 डिग्री के चिन्ह क्रम से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं को प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने 360 कैसे नहीं बोला, तो जहाँ पर 0 होगा वहीं आके एक सर्कल पूरा होके 360 हो जाएगा। वलय पर अंकित किसी चिन्ह के अंशों के मान को उल्टे अंकों में लिखा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप बिना प्रिज्म के इसको देखोगे इस पे, तो जो भी मान होंगे वो उल्टे दिखाई देंगे। तो उसको सीधे कैसे पढ़ते हैं, जिसे प्रिज्म से सीधा पढ़ा जा सकता है। किससे?
प्रिज्म से, और इसी कारण इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। किसी स्टेशन पर दिक्मान पड़ने से पूर्व ब्रेक पिन या नॉब को दबाकर वलय के दोलन की गति को कम कर देते हैं। उसको दबाने से क्या होगा, वो दोलन या मूवमेंट नहीं करेगा, और जिसके फलस्वरूप वलय अपेक्षाकृत शीघ्र स्थिर हो जाता है। नॉब को दबाने से कंपास बक्स के भीतर लगा स्प्रिंग ब्रेक वलय से सटकर उसे स्थिर कर देता है। अगर इसे फिक्स नहीं किया तो वो मूवमेंट करता रहेगा और हम ना ही तो सही रीडिंग पढ़ पाएंगे और ना ही हमारा सर्वे सही होगा। वलय के दोलन को कम करने के लिए नॉब को पूरा दबाने के पश्चात धीरे से ढीला छोड़ना चाहिए। अब ठीक है, हमने दबा दिया रीडिंग पढ़ने के लिए, उसे फिक्स कर दिया, हिलेगा नहीं, लेकिन दबे दबे को सर्वे तो नहीं कर सकते। सर्वे करने के लिए वो घूमेगा भी, तो उसको सर्वे और दूसरा ऑब्जेक्ट देखने के लिए धीरे धीरे वापस से छोड़ दें, जिससे वो मूवमेंट कम से कम करे या नहीं करे। जैसा कि इस लाइन से क्लियर हुआ है कि वलय के दोलन को कम करने के लिए नॉब को पूरा दबाने के पश्चात धीरे से ढीला छोड़ना चाहिए। प्रिज्म कंपास को बंद करने के लिए अथवा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय दृश्य वेदिका को मोड़कर कांच के ढक्कन पर क्षैतिज बिछा देते हैं। ऐसा करने पर उत्थापक पिन दब जाता है। उत्थापक पिन का संबंध उत्थापक उत्तोलक के द्वारा धुराग्र पिन से होता है। अतः उत्थापक पिन के दबने पर चुंबकीय सुई धुराग्र पिन की नोक से ऊपर उठकर कांच के ढक्कन की आंतरिक सतह से सट जाती है और इस प्रकार धुराग्र पिन की नोक अनावश्यक रूप से खराब नहीं हो पाती है। अगर हमने इसको प्रिज्मेटिक कंपास को काम में नहीं लिया जाता है तो उसे प्रेस कर दिया जाता है, जिससे वलय वो मूवमेंट नहीं करता है और वो डैमेज नहीं होता है। कंपास बक्स के बाहर एक और प्रिज्म होता है तथा प्रिज्म से कंपास बक्स के व्यास्तः विपरीत और दृश्य वेदिका लगी होती है। क्षेत्र के किसी विवरण को दृश्य वेदिका की केश रेखा की सीध में लक्ष्य करने के लिए प्रिज्म के ऊपरी भाग में एक झिरी या स्लिट कटी होती है, जिसे दर्श फलक कहते हैं। डायग्राम में एकदम क्लियर हो रहा है। दर्श फलक के निचले सिरे पर अवलोकन छिद्र होता है, जिस पर आंख रखकर केश रेखा की सीध में किसी विवरण का अंशांकित वलय पर दिक्मान पड़ा जाता है। ये जितना आपके समझ में आ रहा हो देख लीजिएगा, डायग्राम से क्लियर हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इस इंस्ट्रूमेंट को एकदम सामने देखोगे तो एक बार में समझ जाओगे। आशा करो कि ऐसी स्थिति आए, जल्दी से जल्दी कॉलेज आए हम, और फेस टू फेस अगर अपना कांटेक्ट हुआ तो इसको मैं एक बार में ही आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन जितना इससे समझ में आ रहा है उतना तो करिए। प्रिज्म की निचली सतह पर एक छिद्र होता है, जिसमें लगा लेंस वलय पर अंकित चिन्हों व अंकों को बड़े आकार में प्रिज्म की कर्णी सतह के दर्पण पर परावर्तन कर देता है, अतः उन्हें सरलतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। प्रयोग न करते समय इस छिद्र पर प्रिज्म का ढक्कन लगा देते हैं, जिससे लेंस पर धूल आदि जमा न हो। इस पर एक इसका कवर आता है जिसको लगा दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो डस्ट नहीं जाएगी, दूसरा इसके ऊपर कांच लगा रहता है, जो डैमेज होने का खतरा कम रहता है उससे। प्रिज्म को सर्वेक्षक की आँख की रोशनी के अनुरूप फोकस करने के लिए उसमें एक प्रिज्म फोकस पेंच लगा होता है। इस पेंच के द्वारा प्रिज्म को आवश्यकता अनुसार ऊंचा या नीचा स्थापित किया जा सकता है। दर्श फलक के सामने दो रंगीन धूप कांच होते हैं। देखिएगा एकदम क्लियर दिख रहा है, सनग्लास लिख रखा है टॉप पर, उसमें सूर्य अथवा किसी चमकदार विवरण के लक्ष्य को करते समय दर्श फलक के आगे आवश्यकता अनुसार रंग का धूप कांच लगा दिया जाता है। जैसे कि सामने से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वहाँ सनलाइट का इफेक्ट आ रहा है, हमें दिखने में परेशानी होती है, तो ये सनग्लास की सहायता से उसे आसानी से देखा जा सकता है। कंपास के समीप कभी कभी कोई विवरण इतनी ऊंचाई या नीचाई पर स्थित होता है कि उसे सीधा लक्ष्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में विवरणों के प्रतिबिंबों को सरकवा या समंजनीय दर्पण में देखते हुए सीध मिलाते हैं। ऊंचे विवरणों को देखने के लिए दर्पण को दृश्य वेदिका पर सीधा तथा नीचे विवरण के लिए उल्टा लगाया जाता है।
ये थोड़ा इसके पार्ट्सों का वर्किंग आ गया कि कौन सा पार्ट क्या काम आता है। देखिए क्लास 4 है, इसमें प्रिज्म कंपास का ट्रिपाड स्टैंड, जैसा कि ऊपर अपन ने बताया कि प्रिज्म कंपास को उसके ट्रिपाड स्टैंड पर कसकर प्रयोग करते हैं। ट्रिपाड स्टैंड की टांगें सागौन की लकड़ी से बनी होती है जनरली, लेकिन आजकल ये आयरन की आने लग गई है। तो अपने कॉलेज में भी इसी के अवेलेबल है। इनके ऊपरी सिरे पेंचों के द्वारा त्रिपाद शीट से जुड़े होते हैं। प्रिज्म कंपास को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए त्रिपाद शीर्ष के ऊपर की ओर स्थित घूमने वाले घिरारी द्वारा द्वार खोल की छड़ को कंपास बक्स के नीचे बने